हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीके ज्ञान ज्योति में। तो हम देखेंगे आज संस्कृत के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में जो पूछा जाता है, और इसमें से आप लोग को कुछ नहीं तो 16 नंबर का क्वेश्चन आता है। यानी कहने का मतलब अगर हम बात कर लें तो आप लोग का इसमें टोटल मिला के लगभग 16 क्वेश्चन रहता है, और इसमें आपको 8 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। एक प्रश्न 2-2 नंबर का होता है, यानी 8 दूना के 16 नंबर आप लोग का हो जाएगा। और आप लोग को इसमें हिंदी में ही देना होता है, यो बात नहीं है। बहुत से विद्यार्थी क्या होते हैं कि संस्कृत के नाम पर डर जाते हैं, तो इसमें आपको केवल हिंदी में ही देना है। ठीक, तो हम आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में, जो प्रीवियस एग्जाम जो आप लोग का हुआ है उसमें पूछा गया है। तो चलिए दोस्त, हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, यह कहाँ रहती है। पहला हम लोग का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है कि आत्मा का जो स्वरूप है, ये देखिए क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन जो है आप लोग का पूछा गया, यू बात नहीं है, पूछा गया है क्वेश्चन कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, यह कहाँ रहती है। ठीक, चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं हम। देखिए, कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है, ये तो सब जानते हैं लोग। यह अणु से भी सूक्ष्म है, यानी अणु सूची की इतना छोटा मतलब कण होता है। अणु जो होता है आपका इतना छोटा कण होता है, मगर इससे भी एकदम आत्मा सूक्ष्म है, अणु से भी सूक्ष्म है। यह महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है। जो इसका रहस्य समझे वो सत्य का अन्वेषण कर लेगा, यानी खोज कर लेगा। यह शोक रहित होता है। ठीक ना, बस आप लोग केवल इतना ही लिख देना है और आपका इसमें क्या होगा, नंबर आपका मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं हम क्वेश्चन। 4-5 क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो आप लोग का है, पाटलीग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था। तो पाटलीग्राम के जो संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था, चलिए उत्तर देख लेते हैं इसका। उत्तर देखिए, यहाँ से उत्तर हम लोग का शुरुआत हुआ है। भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलीग्राम आए थे। यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था, और उसी समय उन्होंने कहा था यह गांव कालांतर में एक दिन महानगर होगा। हालांकि वास्तव में पटना, जो पाटलिपुत्र जो पहले नाम था, अब तो पटना के नाम से है, और वास्तव में नगर है। ठीक, नगर का महानगर है, तो महानगर होगा, परंतु इस नगर को आग, पानी और युद्ध का भय सदा बना रहेगा। आप लोग समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाहते हैं, ठीक ना। तो आप लोग को इतना लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला आप लोग का है, थोड़ा फ्रेश नहीं दिख रहा है मगर हम पढ़ देते हैं इसको। कह रहे हैं कि अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली। और देखिए, ये जो आप लोग का 16 नंबर के आप लोग का क्वेश्चन पूछता है। ठीक, कहने का मतलब 16 को क्वेश्चन पूछता है, और इसमें 8 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, और वो भी हिंदी में देना होता है। ठीक ना, तो चलिए, अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली। चलिए इसका हम लोग उत्तर देख लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ से हम लोग का उत्तर देख लेते हैं। अलसशाला में आलसियों की सुख सुविधाओं को देखकर कम आलसी एवं कृत्रिम आलसियों की भीड़ जुटी थी। कृत्रिम माने दोस्त होता है बनावटी, कृत्रिम माने बनावटी होता है। ठीक, कृत्रिम आलसियों की भीड़ जुटी थी, जिससे अलसशाला का खर्च बेवजह बढ़ गया था। मतलब आलसी लोग थे उसमें कम थे। अब देखा था कि फ्री में सब कुछ मिल रहा है, और ही लोग जुट गया वही में कुल। ठीक, उससे खर्च क्या हुआ, बढ़ गया था। अतः अलसशाला के व्यर्थ खर्च को रोकने तथा, में आगे भी है, रोकने तथा सही आलसियों की पहचान के लिए अलसशाला में आग लगा दी गई। अब क्या किया वो लोग, जो उसमें जो और लोग थे, मतलब कैसे पहचान कर सके हम लोग,
उसमें क्या कि आगे लगा दिया लोग। अब सोचिए, अब आग लग गया, लगा दी गई, जिससे नकली आलसी भाग खड़े हुए। अब भाई आग लग जाएगा तो जो नकली जो है वो तो भगवे ना करेगा, जो सचमुच जो है वो लोग उसी तरह में रह गया। चलिए, हालांकि बहुत है, बाद में उसको निकाला गया भी था, ठीक ना। इसी इतना ही आप लोगों को केवल लिख देना है। चलिए, एकदम VVI, इसको आप लोग VVI कर लीजिए, ठीक ना। आप लोग इसको VVI क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक। ठीक है, दानवीर कर्ण का चरित्र चित्रण करें। दानवीर कर्ण के तो कौन नहीं जानता है, महाभारत के दम वीर में भी इसका गिनती होता है। चलिए, सबसे वीर पुरुष भी था। तो दानवीर कर्ण एक साहसी तथा कृतज्ञ आदमी था। वह सत्यवादी और मित्र का विश्वास पात्र था। मतलब एक उसका दुर्योधन एक उसका मित्र था। थोड़ा सा कहानी बता देते हैं। दुर्योधन उसका एक मित्र था और वो जानता था कि नहीं, जो हमारा जो मित्र है दुर्योधन, ये मतलब अधर्म के रास्ता पर है। फिर भी अपना दोस्त के मतलब ऋण चुकाने के लिए, मतलब कहिए उसको, हालांकि बार बार वो बोलता था कि हम दुर्योधन के लिए जान दे देंगे, प्राण दे देंगे। और मित्रता के मतलब कहने का मतलब बहुत अच्छी तरह भली भांति वो व्यक्ति निभाया, ठीक। तो दानवीर कर्ण एक साहसी तथा कृतज्ञ आदमी था और सत्यवादी और मित्र का विश्वास पात्र था। दुर्योधन द्वारा किए गए उपकार को वह कभी नहीं भूला। उसका कवच कुंडल अभेद था। ये देखिए, एक उसको जन्मे से कवच कुंडल मिला था। कवच जो शरीर में धारण होता है और कुंडल जो कान में पहना जाता है, कि जो कोई भी बाण जो था उसको कवच कुंडल के उसको भेदन नहीं कर सकता था। याद रखिएगा, उसके कवच कुंडल को भेद नहीं कर सकता था। फिर भी उसने इंद्र को दानव स्वरूप दे दिया। मतलब इंद्र भगवान जब ब्राह्मण का भेष बदल कर उससे मांगने आए, इसलिए मांगने आए कि जो देवराज चाहते थे, यानी इंद्र भगवान, कि हमारे पुत्र के लिए मतलब घातक साबित होगा। यहाँ से कि इंद्र के पुत्र अर्जुन भी लगते हैं उनका पुत्र। हालांकि तो पांडव के ही पुत्र थे, मगर उनका भी पुत्र लगते थे। उसने इंद्र को दानव स्वरूप दे दिया। वह दानवीर था। कुरुक्षेत्र में वीर गति को पाकर वह भारतीय इतिहास में अमर हो गया। चलिए और देख लेते हैं, सात्विक दान किसे कहा गया है। देखिए, सात्विक दान अगर हम लोग बात करें, देखिए सात्विक का मतलब अगर हम लोग समझे ना दोस्त, सात्विक का मतलब अगर हम लोग थोड़ा सा समझे इसको, सात्विक का देखिए मतलब होता है सत्व गुण। मतलब सत्व गुण से संबंध रखने वाला, यानी जिस व्यक्ति में सत्व गुण जो हो ना, उसको हम लोग सात्विक कहते हैं। हालांकि तो ठेठ भाषा हम लोग का हुआ, हालांकि यहाँ पर तो हम लोग को परिभाषा लिखना है कि सात्विक दान किसे कहा गया है। चलिए इसका देख लेते हैं हम लोग। देखिए, देश काल स्थान एवं पात्र को ध्यान में रखकर दिया गया दान सात्विक होता है। बूढ़ा बूढ़ा बाघ पथिक को फंसाने के लिए, ठीक ना, व्याघ्र में के आपका जो पाठ होता है ना, उसमें के फंसाने के लिए हितोपदेश सुनाता है। पथिक को दान लेने के लिए योग्य पात्र मानता है। आपको बस केवल इतना तक आप लोग को लिख देना है, यानी यहाँ से शुरुआत कर देना है और यहाँ से समापन कर देना है। चलिए, इतना ही था क्वेश्चन। और आप लोग कमेंट कीजिए, और अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कीजिए। और भी ऐसा अगर आप लोग को वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और हम लोग VVI क्वेश्चन लेकर हम आएंगे। चलिए।